क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ट्रेन का ड्राइवर अगर चलती ट्रेन में सो जाए तो क्या हो जाएगा? और कोरियन लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते? और क्या आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को 22 साल तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था, पर क्यों? आज की वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको देसी वीडियोस में देखने होंगे और सारे के सारे इंटरेस्टिंग ही फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएगा। कोरियन लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते? ये दाढ़ी रखने से ये लोग डरते क्यों हैं? कोरियन लड़के में 99% लड़के दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे के कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण ये होता है कि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वह गंदगी और आलस को दर्शाता है। यानी कि कोरिया में जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनको गंदगी और आलस वाला व्यक्ति माना जाता है, जबकि अलग जगहों पर दाढ़ी रखना एक शौक माना जाता है। वहीं कोरियन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी कम आती है या फिर उनको आती ही नहीं, और इसी की वजह से वह ज़्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। वहीं कोरियन कंपनी में ऐसी मांग होती है कि उम्मीदवार की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी वहाँ के लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि कंपनियों में उनको जाना होता है, जिसकी वजह से वो लोग दाढ़ी नहीं रखते। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कोरियन लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी क्यों नहीं रखते। वहीं एबी डिविलियर्स के तो आप लोग फैन होंगे, लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि 22 सालों तक क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को बैन कर रखा? अब ऐसा क्यों हुआ था? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 1970 से 1992 तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति के कारण आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद जो नीति थी उसमें कुछ ऐसे नियम थे जिसने आईसीसी को दुविधा में डाल दिया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के नियमों के मुताबिक साउथ अफ्रीका को श्वेत देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत थी, और इसके साथ यह भी शर्त थी कि विपक्षी टीम में श्वेत खिलाड़ी ही खेलेंगे, जिस वजह से आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे तो बहुत ही गलत नीति लगी थी और ये बैन करना बिल्कुल सही था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपने साइनाइड जहर के बारे में सुना होगा, जिसको चखते ही इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में साइनाइड से भी खतरनाक एक और पॉइजन है जिसका 1 ग्राम जहर ही हजारों लोगों को मार सकता है। दोस्तों, इसका नाम है पोलोनियम 210। यह एक ऐसा जहर है जिसकी एक बारीक कण से आधे सेकंड में ही इंसान की मौत हो सकती है। यह एक बहुत ही खतरनाक जहर है। आपको बता दें, पोलोनियम 2010 की खोज मशहूर भौतिकवादी और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने साल 1898 में की थी, और इस जहर से मरने वाली पहली शख्स मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जूलियट क्यूरी थी। इंसान की बॉडी में जाकर यह जहर इंसान की जान तो ले लेता है, लेकिन इस जहर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहर इंसान की बॉडी में है या फिर नहीं, ये पता लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो क्या इससे पहले आपने पोलोनियम जहर के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने सोने तो खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? बाकी सभी धातुओं पर तो जंग लगती है, बट सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है तो इसकी सतह पर एक अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे कोरोजन यानी कि संक्षारण भी कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कॉपर की पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना इत्यादि। सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? इसके पीछे एक कारण होता है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में सोना नोबल मेटल है, जो कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और प्राकृतिक या औद्योगिक वातावरण में इसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता और यह धातु विकृत भी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार सोना बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। हालांकि सोना जो होता है वो ऑक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि यह कम से कम प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे जमीन से अपने शुद्ध रूप में निकाला जा सकता है, जबकि अन्य धातुओं को धातु अयस्क से धातु निकालने के लिए महंगी औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सोना जो है जिस पर जंग क्यों नहीं लगता। दोस्तों, आप लोगों ने धोनी को क्रिकेट खेलते हुए अक्सर देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके हेलमेट पर गौर किया है? उनके हेलमेट पर तिरंगे का निशान नहीं होता, जबकि बाकी खिलाड़ियों के तिरंगे का निशान होता है। बाकी खिलाड़ियों के हेलमेट पर तिरंगे का निशान होता है। पर ऐसा क्यों है कि धोनी अपने हेलमेट पर तिरंगे का निशान क्यों नहीं लगाते, वो फ्लैग क्यों नहीं लगाते? दोस्तों, इसके पीछे का बहुत ही अहम कारण है। धोनी पहले तो पहले विकेट कीपिंग करते थे, तो आपको पता ही होगा, लेकिन धोनी अपने हेलमेट पर तिरंगा इस कारण नहीं लगाते ताकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हो सके। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान न हो, इस कारण से धोनी
अपने हेलमेट पर ध्वज नहीं लगाते। आपको पता ही होगा कि जब विकेट कीपिंग करते हुए धोनी कभी कभी हेलमेट को नीचे भी रखते हैं। इस कारण से वो तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहते कि तिरंगा उनके पैर के पास हो। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति इसी सम्मान के भाव के कारण धोनी ऐसा करते हैं। आपको बता दें कि धोनी को शुरू से इंडियन आर्मी में भी लगाव है, जिसके कारण से धोनी बहुत ज्यादा दिल के करीब है इंडियन फ्लैग। अब दोस्तों, अगर ट्रेन का ड्राइवर चलती हुई ट्रेन से सो जाए, यानी कि चलती हुई ट्रेन में ही सो जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि पक्की बात है एक्सीडेंट ही हो जाता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दो, अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है या किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाएगा, और अगर वो जागता नहीं है तो वो ट्रेन को अगले स्टेशन पर लाकर रोक देगा और इनके बारे में स्टेशन मास्टर को बताएगा। फिर स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाएं या फिर बेहोश हो जाएं तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। आपको बता दें कि ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखती है कि अगर ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए थ्रॉटल को नहीं बढ़ाया और न स्पीड घटाने के लिए थ्रॉटल को कम किया और ना ही ब्रेक लगाया, ना हॉर्न बजाया, तो 17 सेकेंड के अंदर एक ऑडियो विजुअलेशन इंडिकेशन आता है और तब ड्राइवर को उसको एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है या बताना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सेकंड के अंदर में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन जाकर रुक जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है तो भी हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब दोस्तों, मैं एक ऐसे जूते से मिलवाने वाला हूँ, यानी कि एक ऐसा जूता दिखाने वाला हूँ आपको जो कि खून से बना हुआ है, जिसके सोल है उसके अंदर खून है, वो भी इंसान के खून। अब आपको हैरानी होगी कि भाई ये इंसान के खून, तो फिर इस बैन तो लगा होगा। जी हाँ, इस पर बैन भी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आपको बता दें, आर्ट कलेक्टिव MSF ने इस जूते को रैपर लिल नेस एक्स के साथ मिलकर डिजाइन किया था, जिस पर उस वक्त खूब विवाद भी हुआ था। इस जूते की कीमत $1018 यानी कि करीब 75,000 रुपए रखी गई है। यह जूता नाइकी कंपनी के एयर मैक्स 197S का मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें आरोप है कि इसमें ईसाइयों के पवित्र चिन्ह, पेंटाग्राम और क्रॉस का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके अंदर इंसान के खून की वजह से इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई थी। आपको इस जूते के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको बताने वाला हूँ ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है ट्रेन के पीछे X लिखे होने का। दोस्तों, आपको ऐसे तो पता ही होगा कि ट्रेन में सभी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में अगर इनके जुड़ाव में कोई खामी निकल गई तो ट्रेन के कई डिब्बे ट्रेन से निकल के पीछे छूट सकते हैं। ट्रेन का सफर काफी लंबा होता है, अगर ट्रेन के कई डिब्बे पीछे छूट गए तो भी ट्रेन ड्राइवर को पता नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरी गाड़ी को उस लाइन पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। इस वजह से ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X का निशान बनाया जाता है, ताकि ट्रेन के कर्मचारियों को यह पता लगा जा सके कि पूरी तरह से ट्रेन जा चुकी है या फिर आ चुकी है। सभी ट्रेन में X का निशान अवश्य होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि पूरी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पर सही सलामत पहुंच चुकी है। आपको बता दें, हर स्टेशन पर ट्रेन कर्मचारी ट्रेन की चेकिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की वीडियो में आपको देखने को मिले हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है और नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको फन फैक्ट भी चाहिए इस चैनल पर। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल के समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, फिर ताजमहल बिना सीमेंट के बना कैसे था? और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल राजा की जिंदगी जीता है, आखिर वो राजा कैसे बना, आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और एक ऐसी जेल है जो बहुत ही अनोखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली है जो आप आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाली है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल बियॉन्ड फैक्ट्स पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाइएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे अनोखी जेल, आपने जेलों के बारे में सुना ही होगा। दुनिया में बहुत सारी जेल है, लेकिन आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका देश रवांडा की गीतारामा सेंट्रल जेल पूरे विश्व में चर्चाओं में रहती है। दरअसल इस जेल में 600 कैदियों के रहने की जगह है, लेकिन यहाँ 7000 कैदी रखे जाते हैं। जगह कम और संख्या अधिक होने के कारण ज्यादा कैदी किसी भरी हुई ट्रेन के डिब्बे की तरह रहने को मजबूर है। दरअसल जगह की कमी की वजह से इस जेल में आए दिन कैदियों के बीच में गैंगवार होता रहता है, जिससे लगभग हर रोज किसी न किसी कैदी की मौत हो जाती है। इस जेल को लेकर तो ऐसी कई बातें प्रचलित है कि इस जेल में कैदी अपने साथी कैदियों को ही मारकर उनका मांस खा जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ का जेल प्रबंधन इन कैदियों को पर्याप्त भोजन ही नहीं देता।
इस जेल में अधिकतर कैदी जो होते हैं वो खड़े रहकर ही गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए जगह तक नहीं होती। वो तो आप सोच सकते हो कि 600 लोगों की जगहों में अगर हजारों लोगों को बिठा दिया जाए तो ऐसी हालत हो जाएगी। कैदी जहाँ पर खड़े होते हैं वो जगह गीली और दूषित होती है, जिसकी वजह से वो कई खतरनाक बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अलग अलग बीमारियों की वजह से रोज यहाँ 8 से 10 कैदी की मौत हो जाती है और बाकी जो है वो लड़ाई की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये एकदम वाकई में एकदम नरपिशाच वाली जेल है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो एकदम अय्याश, एकदम मतलब ऐसी जिंदगी जीता है जैसे कोई राजा की जिंदगी जी रहा हो। इसका नाम है डैन बिल्जेरियन। इसको जुआ किंग यानी कि पोकर गेम का किंग कहा जाता है। डैन अकेले ही 15 करोड़ डॉलर कमा चुका है। 7 दिसंबर 1980 फ्लोरिडा में जन्मा डैन आज पोकर गेम का एक प्रोफेशनल प्लेयर है। वो बेहतरीन स्टंटमैन एक्टर भी है और आपको बता दें ये कई हॉलीवुड मूवीज में भी आ चुका है। इसने इतना ज्यादा धन कमा लिया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें कि इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, शुरुआत में अपने सारे पैसे गवा बैठा था जब वो जुआ खेलने आया था, पर फिर उसने ठाना कि इसी खेल में जीत कर रहेगा। आगे खेलने के लिए उसने अपनी बंदूकें भी बेच दी। तब उसने 10,000 रुपए कमाए और सीधा लॉस वेगास चला गया। लॉस वेगास जाकर उसने बड़े लेवल पर पोकर खेला। कहा जाता है कि उसने एक ही रात मैच $10,000 से करीब $1,87,000 जीते। 2009 में उसने पोकर पर पूरी तरह फोकस कर डाला। उसने पोकर की वर्ल्ड सीरीज में भी हिस्सा लिया। वहाँ उसकी 180वीं रैंक आई थी। डैन अमेरिकन सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी, वो इंस्टाग्राम पर इतना पॉपुलर है कि इसे वहाँ का किंग भी कहा जाता है। उसका सोशल मीडिया बंदूकों के कलेक्शन, लग्जरी गाड़ियों और लड़कियों से घिरा रहता है, जिसके चलते उसे प्ले बॉय भी कहा जाता है। कई बार कंट्रोवर्सीज में फंस चुका था। 2013 में रात में उसने करीब $11 मिलियन कमाए थे, तब भी ये काफी चर्चा में रहा था। रात दिन पार्टियों में मशगूल रहता है ये बंदा डैन को ड्रग्स की लत भी ये बात दुनिया के सामने तब आई जब उसे दिल का दौरा पड़ा था। 30 की उम्र में पहले भी उसने इतने ड्रग्स लिए कि 12 के घंटों के अंदर उसने 2-3 बार हार्ट अटैक पड़ा था। लेकिन उसकी तमाम संपत्ति $15 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपको डैन बिल्जेरियन की लाइफ कैसी लगती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी में ऐसी रिच लाइफ तो हर कोई जीना चाहेगा। दोस्तों, हम लोग जब भी एंड्रॉइड मोबाइल खरीदते हैं तो काफ़ी उसकी रेट बहुत ही कम होती है, जैसे कि 20,000, 15,000, 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 चल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है? आखिर आईफोन के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो 1 लाख के ऊपर का ही मिलता है? आपको बता दें कि आईफोन में रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिस्प्ले में पिक्सल नॉर्मल डिस्प्ले से कहीं ज्यादा अधिक होती है। जिस डिस्प्ले में जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उसका पिक्चर क्वालिटी उतना ही शानदार होता है। ज्यादा पिक्सल होने से डिस्प्ले और भी अच्छा दिखता है। इसके साथ ही यह आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। इस डिस्प्ले का इस्तेमाल दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनी करती है क्योंकि इसको बनाने की लागत काफी अधिक होती है। ऐसे में रेटिना डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन काफी महंगे होते हैं। वहीं आपको बता दें कि आईफोन का सबसे महंगा पार्ट इसका कैमरा होता है। एप्पल कंपनी ने अपने स्मार्टफोन को कैमरे को बेहतर बनाने के लिए 800 इंजीनियर की टीम को लगाया हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कैमरे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसके कैमरे को 200 से भी ज्यादा पीसेस का कनेक्टर कर बनाया गया है, तब इसका कैमरा बनकर तैयार हो जाता है और इसकी टीम इसे अलग अलग लाइट में टेस्ट करती है। आईफोन की कैमरा क्वालिटी इसे बाकी स्मार्टफोन से काफी ज्यादा बेहतर बनाती है और साथ ही साथ इसका प्रोसेसर एकदम जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से आईफोन इतना महंगा होता है। आज आपको पता चल गया होगा कि आईफोन महंगा क्यों होता है। हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि जब ताजमहल का निर्माण हुआ था उस समय ताजमहल के समय कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, यानी कि उस समय सीमेंट का कोई भी नाम ही नहीं था। तो फिर ताजमहल बिना सीमेंट के बना था कैसे? तो आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल बना कैसे था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच में करवाया था। सवाल ये उठता है कि ताजमहल बना कैसे? उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरीके का पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसमें गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द दाल और दही, जूट और कंकड़ के चूने पानी के साथ मिलाकर पत्थरों को जोड़ा जाता था। यह पेस्ट सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता था। इसी पेस्ट से ताजमहल का निर्माण हुआ था और इसी तरह पुराने जमाने में बड़े बड़े इमारतों का भी निर्माण किया जाता था, जिसकी बुनियाद आज तक टिकी हुई है। वाकई में उस जमाने में जो पेस्ट होता था वो आज के जमाने के पेस्ट से भी काफी ज्यादा बेहतरीन होता था, क्योंकि आज भी वो अभी भी इमारतें टिकी हुई हैं, जबकि आजकल के घर थोड़ी से ही भूकंप वगैरह में गिर जाते हैं। अब मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा परिवार से मिलवाने वाला हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, चलो मिलते हैं उस भारतीय से जिसे हुआ 39 बार प्यार और कर डाली 39 शादियां। जी हाँ, मिजोरम में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार रहता है, जिसके 181 सदस्य 100 कमरों के मकान में एक साथ रहते हैं। आपको बता दें कि घर के मुखिया जियोना चाना अपनी 39 पत्नियों, 94 बच्चे, 14 बहुए और 33 पोता पोतियों के अलावा एक नन्हे परपोता के साथ रहते हैं। अपने बेटों के साथ बढ़ई का काम करने वाला जियोना
मिजोरम में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बटंगाओ गांव में एक बड़े से मकान में रहता है, जिसमें कि 100 कमरे हैं और एक बड़ा सा रसोई घर है। क्योंकि रसोई घर में खाना सबके लिए एक साथ ही बनता है, जियोना अपने घर पर बड़ी अनुशासन से चलाता है, यानी अपना घर बड़ा अनुशासन से भी चलाता है। परिवार की महिला खेती बाड़ी करती है। चाना की सबसे बड़ी पत्नी मुखिया का भूमिका निभाती है। यहाँ एक दिन में 45 किलो से भी ज्यादा चावल, 30 से 40-50 मुर्गे और साथ ही साथ 25 किलो दालें, दर्जनों अंडे और 60 किलो सब्जियों की जरूरत पड़ती है। और इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसने दर्ज कर लिया। इस परिवार के सदस्य अपने आप में ही एक गांव है। बात करें तो सुनने वालों की कमी नहीं है, मैच खेलने जाओ तो देखने वालों की कमी नहीं, और एक साथ बैठ जाओ तो अपने आप में ही एक त्योहार और मेले से कम नहीं होता। आपको इस परिवार के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब भारत का एक ऐसा गांव है जहां पर किसी भी घर में दरवाजे या खिड़कियां नहीं है। बिना दरवाजों घरों वाला गांव महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है शनि सिंगानपुर। यह गांव महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में अपने अनोखे घरों के लिए जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन सभी के घरों में ऐसा ही माजरा देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों को अपने सामान की भी चिंता नहीं रहती। बिना दरवाजे के कोई घर में घुसकर चोरी कर ले, लेकिन यहाँ कोई चोरी ही नहीं होती। इस गांव के लोगों द्वारा घरों में दरवाजे नहीं होने के पीछे कारण यहाँ विराजमान शनि महाराज का होना है। लोगों का मानना है कि शनि महाराज उनके घरों की रक्षा करते हैं। वहीं शनि महाराज के कोप के चलते यहाँ कोई चोर फटकता तक नहीं। ऐसा यहाँ पर पिछले 350 सालों से भी होता आ रहा है। यहाँ के निवासियों के मुताबिक आज से करीब 350 साल पहले इस गांव में जबरदस्त बरसात हुई, जिसमें सभी घरों के दरवाजे बह गए थे। उसी बारिश के दौरान एक 5 फुट से बड़ी शिला बहकर आई थी। यह शिला गांव के किनारे स्थित एक पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। इस गांव के चरवाहों ने देखा और उसके बाद आपको बता दें कि शनि महाराज किसी सपने में आए और कहा कि किसी भी घर में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है। इसके बाद लोगों ने इसे भगवान शनि की प्रतिमा मानकर पूजना शुरू किया और यह मंदिर बना दिया। और चमत्कार की बात तो यह है कि यहाँ पर पिछले 350 सालों से एक भी चोरी भी नहीं हुई, जबकि यहाँ पर एक भी दरवाजे घर नहीं है। जबकि इंडिया में बाकी जगहों पर भले ही कितनी ज्यादा ताले लगा दिए जाएं तो भी घरों में चोरियां हो जाती हैं। वाकई में शनि महाराज की कृपा के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जो करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल बियॉन्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपने कैसे व्यक्ति को देखा है जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बिना पैराशूट के नीचे कूद जाए? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि अगर आंख में फेविक्विक चला जाए तो क्या हो जाएगा? और दुनिया की सबसे महंगी साइकिल कौन सी है? और क्या कभी आपने सोचा है कि नरेंद्र मोदी जी के पास जो पेन है वो कितने रुपए का है? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आज की वीडियो में देखने को मिलने वाली है, यानी कि आज अजब गजब फैक्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जो शायद ही आज से पहले आपने किसी वीडियोस में देखे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपके सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड फैक्ट्स पर। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, फेविक्विक अपने ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती? यानी कि अगर हम लोग फेविक्विक को यूज करते हैं तो हम लोग उसको किसी चीज को चिपकाने के लिए, जैसे कोई सामान टूट गया हो तो हम उसको चिपकाने के लिए इसको यूज करते हैं। मगर आपके दिमाग में भी ये ख्याल आता होगा, फेविक्विक अपने ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपक पाती? दरअसल फेविक्विक जिस ट्यूब में आती है वो पूरी तरह से एयर टाइट होता है, यानी कि उसके अंदर हवा जा नहीं सकती। और इसमें एक खास तरह का केमिकल मिलाया जाता है जो फेविक्विक के एटम में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने नहीं देता। फेविक्विक को खोला जाता है और वह एयर कांटेक्ट में आते ही उसमें मिला खास जो केमिकल होता है वह उड़ जाता है और केमिकल एवोपरेट, यानी फेविक्विक में मौजूद एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। इसी वजह से फेविक्विक ट्यूब के अंदर नहीं चिपकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आज की फेविक्विक अपने ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस से जुड़े हुए अमेजिंग फैक्ट, यानी कि किस करने कुछ फायदे। एक सर्वे के मुताबिक यह पाया गया है कि जो लोग किस करने से नहीं कतराते अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा दिल होकर जीते, जबकि किस से परहेज रखने वाले थके थके परेशान रहते हैं। यानी किस आपके जीवन के प्रति सकारात्मक चीज ला सकती है। मोदी जी को तो आप लोगों ने अक्सर पेन को यूज करते हुए देखा होगा। वो हमेशा एक ही पेन यूज करते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि आखिर ये पेन कौन से कितने रुपए का है और ये आखिर इनके दिल के करीब क्यों है। आपको बता दें, पीएम जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वे मोंट ब्लैंक नाम का इस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम की बायोग्राफी में बताया गया है कि वो इस पेन से खास लगाव भी रखते हैं। आपको बता दें कि मोंट ब्लैंक के पेन की कीमत 1.30 लाख रुपए। इसका इस्तेमाल उन्होंने तब भी किया था जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी, अपने पीएम जो मोदी हैं, वो पीएम की कलाई को कभी भी खाली नहीं देखा होगा आप लोगों ने। वो हमेशा घड़ी पहने हुए देखा होगा। उनके पास स्विस कंपनी की मोवाडो की घड़ी है जिसे वो अक्सर पहनते हैं। पीएम को ब्लैक पट्टी वाली घड़ियां बेहद पसंद है। आपको बता दें कि इसकी कीमत 60 से 70 हजार के बीच में।
यानी कि मोदी जी फुल एकदम शौक में रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि भाई वो पीएम है तो रहना तो चाहिए ही। आप लोगों ने अक्सर साइकिलें तो चलाई होंगी, हम लोग बचपन से ही साइकिल चलाते आए हैं। हमारी सबसे पहली जो ड्राइविंग होती है वो सबसे पहले साइकिल में ही होती है। दुनिया की सबसे महंगी साइकिल की बात करें तो सबसे पहला नंबर ट्रैक बटरफ्लाई मैडोन का है, जिसकी कीमत 5 लाख अमेरिकी डॉलर है। और अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो इसकी कीमत जो है वो 3 करोड़ 77 लाख के आसपास आएगी। अब इतनी महंगी क्यों है? इस साइकिल पर डेमियन हेयरस्टन ने डिजाइन बनाई है। लॉस आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को अपने लिए फंड जुटाना था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कीमत पर इसकी नीलामी हुई थी। वही दोस्तों, हम मिडिल क्लास इंडियन हमेशा पंखे का इस्तेमाल तो करते ही हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। हर कोई मिडिल क्लास या फिर अमीर हो वो हमेशा सीलिंग फैन का तो इस्तेमाल करता होगा। आपके दिमाग में एक ख्याल भी आता होगा कि भारत की सीलिंग फैन में अधिकतर 3 पंखुड़ियां क्यों होती हैं, यानी कि 3 ब्लेड्स क्यों होती है। ऐसा इन्हें नई डिजाइन या अलग दिखाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे एक अहम वजह होती है। अमेरिका या उससे ठंडे देशों में लोग पंखा एसी के पूरक के तौर पर यूज करते हैं। ऐसे में इनका मकसद कमरे में हवा देना होता है, न कि लोगों व कमरों को ठंडक प्रदान करना। 4 ब्लेड वाले पंखे 3 ब्लेड वाले के मुकाबले धीमे चलते हैं और अधिक हवा फेंकते हैं। वहीं भारतीय पंखा घर घर में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लगाया जाता है। हल्का होने के साथ यह तीव्र गति से चलता है और एसी की तुलना में काफी बिजली भी बचाता है। पंखा अच्छी हवा तभी फेंकता है जब वो हल्का हो और उसके ब्लेड्स कम हो। यही वजह है कि अपने यहाँ आमतौर पर 3 से अधिक ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल में नहीं किए जाते। तो आज आपको वजह पता चल गई होगी कि भारत में जो पंखे हैं वो 3 पंखुड़ियों वाले ही क्यों होता है। अब दोस्तों, अगर आपके यहाँ बारिश होती है, यानी कि हमारे देश में तो बारिश होती रहती है, जब बारिश होती है तो हमारा इंटरनेट बहुत प्रभाव होता है, यानी कि इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि ये इंटरनेट स्लो क्यों है। आपके दिमाग में ख्याल आ जाता होगा कि ये बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है। दोस्तों, जब बारिश हो रही होती है और हवा में पानी यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ये ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाते और फिर से नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। वहीं जब मौसम सामान्य होता है तो ये रेडियो वेव्स आसानी से हमारे फोन तक आ पाती हैं। मतलब जब हवा में पानी कम होता है तो रेडियो वेव्स आसानी से हमारे स्मार्टफोन तक ट्रेवल कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बारिश में इंटरनेट जो है स्लो हो जाता है। गाइस, आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा या फिर आपने कभी सुना भी होगा कि बिजली का झटका लगने से उस इंसान की मौत हो गई। तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। इसके पीछे का एक फैक्ट है, इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। दरअसल जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह से जला देती है और पानी के जलने के कारण इंसान का खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह होता है, यानी कि जो चलता है वो धीमा हो जाता है। तो इंसान के सारे अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली का झटका लगने पर 3 वजह से मृत्यु हो जाती है। सबसे पहली वजह होती है सांस के रुकने की वजह से, अगर धड़कन के रुकने की वजह से, या फिर फेफड़ों के कार्य न करने की वजह से। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु को इलेक्ट्रोक्यूशन भी कहा जाता है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो पीते ही हैं। आप लोगों ने कोका कोला का भी स्वाद लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोका कोला साल में एक बार पीले रंग का ढक्कन क्यों बनाता है? वैसे तो कोका कोला हमेशा लाल कलर का ढक्कन बनाता है, लेकिन साल में एक बार पीले रंग का ढक्कन बनाता है। इसके पीछे का एक फैक्ट है, जो यह पीले रंग की ढक्कन वाली बोतल है उसमें सिर्फ यह ढक्कन ही पीला नया और अलग नहीं है, बल्कि इसमें भरी जाने वाली कोक भी लाल रंग से अलग होती है। दरअसल बसंत के महीनों में यहूदियों का धार्मिक त्योहार पास ओवर आता है। इस त्योहार में यहूदी स्पेशल डाइट पर रहते हैं। इस दौरान उन्हें कोई भी खाना यानी कि गेहूं और जो मक्का चावल ये सब खाना मना होता है, क्योंकि कोका कोला में कॉर्न सिरप होता है, इसलिए यहूदी लोग इसे पीने से बचते हैं। इसलिए साल में एक बार कोका कोला अपनी एक खास प्रकार की कोक मार्केट में उतारता है। आपको बता दें, इसमें कॉर्न सिरप की जगह चीनी मिलाई जाती है। इसकी मार्केटिंग पीले ढक्कन से की जाती है ताकि लोग इसे तुरंत पहचान लें। इसलिए जैसे ही मार्केट में आता है कुछ लोग इसे भारी मात्रा में खरीद लेते हैं। इसका दाम भी नॉर्मल कोका कोला के जितना ही होता है, लेकिन इसमें चीनी मिलाई जाती है। वैसे आप लोग सिम कार्ड का इस्तेमाल तो अक्सर करते होंगे, और दरअसल तो करते होंगे। आप लोग इंटरनेट देखते हो तो सिम कार्ड तो जरूरी है आपके फ़ोन में। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा सिम कार्ड को देखते हैं कि इसका एक कोना कटा हुआ क्यों होता है। दोस्तों, जिस समय मोबाइल का आविष्कार हुआ उस समय से मोबाइल में सिम निकालने की सुविधा नहीं थी, यानी उस समय इनबिल्ट सिम आती थी। अगर आपने एक बार मोबाइल खरीद लिया हो तो उसी के साथ आने वाला नंबर ही आप लोग यूज़ कर सकते हो, जबकि अब तो मोबाइल में सिम चेंज कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, हमें सिम को वही सिम जो आती थी उसी को यूज़ करना पड़ता था, भले ही कितनी घटिया सिम ही क्यों ना हो, चाहे उसकी इंटरनेट स्पीड कितनी स्लो क्यों ना हो। लेकिन बाद में इसमें कुछ सुधार हुए और ऐसे सिम का आविष्कार हुआ जिसे आप किसी भी मोबाइल में डालकर यूज में ले सकते थे। लेकिन वे सिम कार्ड चारों ओर से एक जैसे ही दिखते थे
तो लोगों को इस बात में समझने में काफ़ी परेशानी भी होती थी कि सिम किस तरफ से मोबाइल में डाला जाए और किस तरफ से निकाला जाए। कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइल में काफ़ी परेशानी होती थी और कई बार सिम भी ब्रोक हो जाती थी। तो लोगों को इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के कोने को काट दिया, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। सिम कार्ड का कोना केवल लोगों की सुविधा के लिए ही काटा जाता है। तो दोस्तों यही कारण था सिम कार्ड का कोना कटा हुआ क्यों होता है। आज आपको ये पता चल गया होगा, ये एक फैक्ट आपको पता चल गया होगा। अब इस बंदे को देखो, इसका नाम है एंटी और ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी पैरासूट की मदद से जंप किया था। इसका प्लान ये था कि अपने दोनों दोस्त, जो कि उसके साथ में 2 दोस्त और थे, उनको पैरासूट की मदद से कूदाया जाए और अगर वो उसको पकड़ लेता है तो वो बच जाएगा। यानी कि एक मौत का खेल कह सकते हैं, मौत को छू कर आने वाला खेल। और ऐसा ही हुआ, उसने उन दोनों को पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों ये कह सकते हैं अगर हवा की कोई भी डायरेक्शन चेंज हो जाती तो उस बंदे की मौत यानी कि एंटी की मौत होना तय था। लेकिन उसने रिस्क लिया और अपनी जान पर खेल कर ये स्टंट करके दिखाया। ऐसे स्टंट को भाई सलाम है, जबरदस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल बियॉन्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। प्यार दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत घटनाओं में से एक है। बहुत बार फिल्मों में सुना ही होगा, यह एक तरह का सच भी है। प्यार में होना और ड्रग्स लेना दोनों ही प्रक्रियाएं दिमाग के समान हिस्से को प्रभावित करती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में दिमाग के अंदर एक डोपामाइन नाम का एक कंपाउंड बहता है जो हमें नशे जैसा महसूस कराता है। यानी कि आप लोग जैसे दारू पीते हैं उसके बाद नशा आता है, उसी तरह प्यार करने के बाद भी लोगों के अंदर एक ऐसा ही नशा महसूस होता है। नंबर 7,
दो लव करने वाले लोगों की पसंद नापसंद धीरे धीरे समान होने लगती है, यानी कि उन दोनों की चीज़ें एक दूसरे के समान होती है। जैसे किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है तो उसके पार्टनर को भी धीरे धीरे आइसक्रीम खाना पसंद होने लगेगा। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें प्यार करता है तो हम उसकी बातों और कामकाज से प्रभावित महसूस करने लगते हैं, यानी कि हम उसके काम से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि वो जैसा करता है हमें भी वैसा ही करने का मन करता है। नंबर 8, कभी कभी अपने प्रेमी की केवल फोटो देखने भर से हमें राहत मिलती है और हम अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि केवल फोटो देखने से ही हमें अच्छा लगने लग जाता है। आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि लोग सीधे वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस आधुनिक युग में भी अगर प्रेमी प्रेमिका दोनों फोटो देखें एक दूसरे की तो उन्हें राहत मिलता है। नंबर 9, जितने ज़्यादा समय तक दो प्रेमी अपने प्यार को दुनिया से छिपा कर रखते हैं उनके बीच का प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। यानी कि आजकल का यूथ जो है, ज़्यादातर यूथ जो है वो प्यार को तुरंत दिखा देता है, स्टेटस लगा लेता है, तो अपने सोशल मीडिया पर उसको दिखाता है कि हम लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। इसको छिपा कर रखने से ये ज़्यादा बढ़ता है। दरअसल किसी तीसरे का हस्तक्षेप न होने से उनके बीच गलतफहमियां भी कम होती है और अपने प्यार को ज़्यादा अच्छे से निभा पाते हैं। आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर डालने पर उनके बीच में आपस में मतभेद होने लग जाते हैं। आपस में जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे से दुखी होने लग जाते हैं क्योंकि तीसरा व्यक्ति उनके बीच में हस्तक्षेप करने लगता है, उनको कमेंट में बोलता है कि आप दोनों अच्छे नहीं हो। तो उनके अंदर उनके माइंड जो है उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है और वो सोचता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। नंबर 10, जब आप किसी खुशहाल रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका व्यक्तित्व पहले से ज़्यादा निखर कर आता है, यानी कि हमारे चेहरे पर एक अलग सी ग्लोइंग दिखती है। जब हम किसी से लव करते हैं तो हम परवाह करना और दूसरे की इज्जत करना सीखते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे हमारे साथी को दुख पहुंचे। इन्हीं सब कोशिशों के बीच हम एक बेहतर इंसान बनने लगते हैं, यानी कि दूसरों की इज्जत करना सीखते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये प्यार ऐसी चीज़ होती है लोगों के बीच में इज्जत पैदा करती है। नंबर 11, जिन लोगों को किसी का प्यार नहीं मिलता वो लोग ज़्यादा अकेलेपन और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोगों में हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये आपने अक्सर महसूस भी किया होगा आसपास, जब कोई सिंगल होता है वो बस ऐसे बोलता है कि सिंगल लाइफ इज बेस्ट, बट अब वो उसके मन कहता है, लेकिन उसका मन ही जानता है कि सिंगल लाइफ इज नॉट बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा अकेलेपन रहते हैं और हमेशा तनाव से ग्रस्त रहते हैं। सोशल मीडिया बजाकर दूसरी लड़कियों की फोटो या फिर लड़कों की फोटो देखते हैं या फिर देखती हैं। दोस्तों ये सब जान के आपको कैसा लगा? अब नंबर 12 बात करते हैं। जब हम किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो हम उसके शारीरिक सौष्ठव यानी कि शारीरिक उसकी बनावट से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जब बात लंबे समय तक संबंध निभाने की होती है तो साथी का व्यक्तित्व ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि वो कैसा है, उसके अंदर का भावना, यानी कि उसकी कैसा रहता है आदमी, वो किस तरह का इंसान है या किस तरह की महिला है, वो हम जानना चाहते हैं। नंबर 13, प्यार किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सालों तक की ये रिसर्च से पता चला है कि सफल और असफल प्यार आपकी जिंदगी को बना या फिर बिगाड़ सकता है। ये आपने अक्सर महसूस भी किया होगा या फिर अपने फिल्मों में देखा होगा। जब किसी का ब्रेकअप होता है, जैसे कबीर सिंह मूवी की बात कर ली जाए, उसमें वो जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो कितना दुखी हो जाता है, यानी इंसान पूरी तरह से टूट सा जाता है। तो ये प्यार से जुड़े हुए कुछ साइकोलॉजी फैक्ट थे। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको इन 13 फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे सही लगा और आपकी रिलेशनशिप में अच्छा लगा, आप लोग हमें जरूर बताएं। और आप लोग ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं साइकोलॉजी फैक्ट से जुड़ी हुई तो मैं कमेंट बॉक्स में राय दें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने पार्टनर का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुनिया जो बहुत ही रहस्यमयी है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग तरीके से दिखते हैं। कुछ लोग नेचुरली होते हैं तो कुछ लोग अपने आप को दिखाने के लिए अलग तरीके से बनते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सब जो अजीब गरीब शौक करते हैं, इनकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम आता है रूस की एलिना का। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष है और एलिना ने अपने नाखूनों से खूब चर्चा बटोरी है। इसके पीछे का राज है कि वो अपने नाखूनों की वजह से चर्चा में है। आपको बता दें कि एलिना ने अपने नाखूनों का नाम बेबी रखा है। इस नाम रखने के पीछे एक खास वजह है, वो अपने नाखूनों की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करती है, यानी कि जो अपने छोटे बच्चे की तरह पालती हैं। इनके नाखूनों की लंबाई 4.7 इंच है। जब इतने बड़े नाखूनों के रहस्य के बारे में इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने नाखूनों को नहीं काटा और इन नाखूनों को मजबूत रखने के लिए
एलिना ने कई विटामिन की गोलियां भी खाई ताकि इनके नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहें और एक नेचुरली दिखते रहें, जिसकी वजह से उनका नाम बहुत अच्छा माना जाता है और उनके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं। अब नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने कभी भी बार्बी डॉल देखा होगा, आपने बार्बी डॉल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ बार्बी डॉल देखा है? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जिसने अपने आप को ह्यूमन बार्बी डॉल की तरह दिखने के लिए खुद के शरीर के ऊपर 40 से ज़्यादा सर्जरी करवाई है और 22 लाख रुपए तक खर्च कर दिए हैं? दोस्तों, इस लड़की का नाम है ओफेलिया वेनिटी। इन्होंने बताया कि वो हमेशा से बार्बी डॉल जैसा दिखना चाहती थी, जिसके लिए ओफेलिया ने साल 2009 में पहली बार उन्होंने अपने चेहरे पर कई इंजेक्शन लगवाए थे। उसके बाद इंजेक्शन लगाने का यह काम उन्होंने रेगुलर ही किया, यानी कि रेगुलर वो लगवाती रही। उन्होंने बताया कि करीब 4 साल के अंदर उन्होंने अपने होठ, नाक और कान, उन सभी को चेहरे पर काफ़ी बार इंजेक्शन लगवाए और इनकी सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से अब इनकी शक्ल एकदम बार्बी डॉल जैसी दिखती है। आप लोग अपने वीडियो में भी देख सकते हो कि बिल्कुल एक बार्बी डॉल की तरह दिखती हैं। अब नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त 33 साल की अलीशा। 33 साल की अलीशा यंग एक अमेरिकी रेसलर है। यह दुनिया की ऐसी महिला है जिनका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। महज इतनी सी उम्र में कई बार बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता अपने नाम इन्होंने करा है और इनका कहना है कि इनकी बॉडी का श्रेय इनके पिता को जाता है। बता दें कि इनके पिता भी अपने ज़माने में एक रेसलर थे, जिसकी वजह से ये भी एक रेसलर की तरह है और इनका बॉडी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। दोस्तों, अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक महिला जो बिल्कुल वैम्पायर की तरह दिखती है, तो क्या इस बात पर आप लोग यकीन करने वाले हो? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मारिया क्रिस्टीना के बारे में। इस महिला का नाम मारिया क्रिस्टीना है। लोग इसे वैम्पायर वुमेन कहते हैं। अब इसके पीछे का एक बहुत ही गहरा राज है। आपको बता दें, मारिया ने अपने चेहरे समेत पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखे हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि उनके पति जो है उसके ऊपर, मारिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, जिसके बाद उन्होंने उसे तलाक दे दिया और अपने शरीर पर पूरी टैटू बनवा लिए और आंखों की पुतलियों में भी अलग तरीके का कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लिया और अपने जो दांत है उनको तीखा करवा लिया और कान के छेद जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे करवा लिए और बहुत ही ज़बरदस्त उनके नाखून भी हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक वैम्पायर की तरह दिखती हैं। साथ ही माथे पर उन्होंने जानवर के सींग भी लगवा रखे हैं। मारिया पेशे से एक वकील है और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की वो मदद करती हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं वैलेरिया के बारे में। दोस्तों, अभी हमने पिछले अभी तीसरे वाले टॉपिक में बताया था, तीसरे वाली लड़की के बारे में जो एक बार्बी डॉल की तरह दिखती है, लेकिन दूसरी एक और लड़की है वैलेरिया। ये बिल्कुल हूबहू बार्बी डॉल जैसी दिखती है और बाकायदा इन्होंने अपनी सर्जरी भी नहीं करवा रखी। उन्होंने तो सर्जरी करवा रखी थी, पर वैलेरिया ने अपनी सर्जरी नहीं करवा रखी है। आपको बता दें, वैलेरिया यूक्रेन की फेमस मॉडल है। उन्हें ह्यूमन बार्बी के नाम से भी जाना जाता है। वैलेरिया के मुताबिक उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है। वे 2 घंटे के मेकअप के बाद खुद को बार्बी जैसा लुक देती हैं। उन्होंने कभी भी अपने चेहरे या फिर किसी भी जगह पर उन्होंने कभी भी सर्जरी वगैरह नहीं करवाई। वो सिर्फ मेकअप के जरिए अपने शरीर को जो है बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह कर लेती हैं। वैलेरिया के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फॉलोवर है, क्योंकि उनका शरीर देखकर लोग दंग हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कोई आदमी या फिर वो। लेकिन वैलेरिया खुद कहती है कि मैं खुद शायद लगता है मैं एलियन हूँ, ताकि मेरा ऐसा शरीर है, इसलिए मेरा शरीर ऐसा है क्योंकि मैं एक एलियन हूँ, ऐसा वो अपने आप को मानती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं जूलिया गुनूसे के बारे में। जूलिया गुनूसे जो है, इनके 95% शरीर पर टैटू है और इस वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दरअसल जूलिया त्वचा से जुड़ी बीमारी से पीड़ित है। इसका मतलब यह है कि उनके शरीर पर बिल्कुल भी अगर कोई भी धूप वगैरह आ जाती है तो वो जलने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे शरीर पर जो है टैटू करवा रखा है, ताकि उनके शरीर को छिपाने के लिए टैटू करवाया उन्होंने, ताकि उनके शरीर पर कोई भी इस तरह का हार्मफुल ना हो और उनका शरीर बचा रहे। जिसकी वजह से जूलिया ने काम करवाया, यानी कि मजबूरी में काम किया था, लेकिन उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बन गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस लिस्ट में भारत का भी कोई आदमी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। लंबाई यदि जरूरत से ज़्यादा हो तो वह मुसीबत का सबब बन जाता है। धर्मेंद्र, जिनकी लंबाई 8 फुट 1 इंच है। वैसे आपको बता दें कि विश्व रिकॉर्ड से वो केवल 2 इंच पीछे हैं। वह यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और ये इंडिया के सबसे लंबे इंसान माने जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने हिंदी में MA किया हुआ है। धर्मेंद्र का वजन की बात करें तो उनका वजन 100 किलो है। वो अपने खाने पीने का एक बहुत ही खास ख्याल रखते हैं। उनका अचानक ही कद तेजी से बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी ये समझ नहीं पाए आखिर उनकी लंबाई इतनी क्यों बढ़ रही है। धर्मेंद्र का कहना है कि उनकी लंबाई उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें कई बार बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। अपने लंबे कद की वजह से उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका कद जो है नॉर्मल नहीं है। उन्हें सरकार से यही शिकायत है।
वह बड़े बड़े मेलों में जाकर अजब गजब करतब से लोगों का मनोरंजन करते हैं। उसी से जो कमाई होती है उसी से अपना रोजगार करते हैं। अब दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब अगला नंबर है ज्योति आमगे के बारे में। ज्योति दुनिया की सबसे कम कद वाली महिला है और शायद आपने इनके बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। ज्योति आमगे की उम्र जो है वो 20 साल की है और इनकी लंबाई 24.7 सेंटीमीटर है। आपको बता दें कि ज्योति ने इटली में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया हुआ है और जांच के बाद यह पाया गया था कि ज्योति को बौनेपन की बीमारी है, जिसे विज्ञान की भाषा में एकोंड्रोप्लेसिया के नाम से जाना जाता है। इसमें जन्म से पहले ही शरीर का विकास स्थिर हो जाता है। अपनी इस कमी के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर यह भी सच है कि इसी वजह से उन्हें दुनिया भर में घूमने का मौका मिला, क्योंकि उनकी कद की वजह से वो उन्हें लोग जानने लगे हैं और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई है। अब दोस्तों, हम आपको मिलाने वाले हैं एक फिल्मी ईरानी हल्क से। जी हाँ, आप लोगों ने फिल्म में तो हल्क को देखा होगा, फिल्मों में आपने हल्क देखा होगा, लेकिन असल दुनिया का हल्क आज की वीडियो में देखने वाले हो। ये फिल्मी दुनिया का हल्क नहीं बल्कि ईरान का हल्क है, जिसका नाम सजाद गरीबी है। आपने कई ताकतवर और विशाल शरीर वालों को देखा होगा, लेकिन सजाद गरीब के विशालकाय शरीर को देखकर आप लोग चौंक जाने वाले हो। आपको बता दें कि 24 वर्षीय पावर लिफ्टर सजाद गरीबी बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है। वह पर्शियन हरकुलिस और ईरान का हल्क के नाम से भी जाना जाता है। अपने विशालकाय शरीर वाले सजाद गरीबी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक माना जाता है। सजाद का वजन की बात करें तो 175 किलोग्राम है और शरीर इतना बड़ा है कि उनकी गर्दनें दिखाई नहीं देती। उनको देखकर आपको सुमो पहलवान याद आएंगे। सजाद ने कड़ी मेहनत से अपने शरीर को मजबूत बना रखा है। सुमो की तरह इनका शरीर फूला हुआ नहीं बल्कि एक अलग ही इंसान की तरह ये दिखते हैं। इन दोनों ये सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं और आपको बता दें कि इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर भी हैं, क्योंकि लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। अब आपको मिलवाने वाला हूँ मैं दुनिया की सबसे लंबी लड़की से। दोस्तों, 7 फुट लंबी 17 साल की रुमेसा कलेगी को अब तक की सबसे लंबी लड़की बताया गया है। लोग पहले इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उस तरफ ध्यान न देकर अपने लंबे होने की खूबियों पर ध्यान दिया, यानी कि वो इंसानों को कुछ न कुछ सोच कर ही बनाता है। तो रुमेसा ने भी यही सोच के लिया। रुमेसा को सबसे अलग दिखना पसंद है और वो अपनी लंबाई के कारण ऊंची जगह पर रखे सामान को आसानी से उतार लेती हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से रुमेसा गलेसी अजब गजब लोगों की श्रेणी में शामिल है। आपको बता दें कि सितंबर 2015 में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उसे गिनीज बुक की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया। अब इससे सबसे लंबी लड़की के रूप में गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। आपको बता दें कि इनकी लंबाई जो है वीवर सिंड्रोम की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के अजब गजब लोग। आपको इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को बियॉन्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का अंत कब होगा? किस सन में इंडिया मतलब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी? चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या चाहे कोई भी देश हो, वो दुनिया का पूरा अंत हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। अगर सोचा नहीं है तो इस वीडियो में आप लोग देखोगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने फैक्ट चैट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। वैसे दुनिया में जब भी कोई महामारी अपने पैर पसारना शुरू करती है तब दुनिया के अंत को लेकर चर्चा हो जाती है। अलग अलग धर्मों में दुनिया के अंत का समय अलग अलग बताया गया है। कई दुनिया के कई भविष्यकर्ताओं ने भी इस बारे में अनुमान लगाए कि दुनिया का अंत एक न एक दिन जरूर होगा। ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं उनकी भविष्यवाणी के आधार पर कि उसकी गणना कैसे की, कि उन्होंने कैसे सोचा कि दुनिया का अंत इस समय हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में आज हम। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई खतरनाक बीमारी विकराल रूप लेती है तो लोग अक्सर चर्चा करने लगते हैं कि अब तो दुनिया का अंत होने वाला है भाई। ऐसे में दुनिया में जैसे तो बता दूं आपको, इस टाइम कोरोना फैला हुआ है। तो लोगों ने इससे जब शुरू में फैला था, जो कोरोना वायरस चीन के जो वुहान शहर है वहाँ से शुरू हुआ था और अभी इतने लोग मर भी चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। लेकिन जब शुरू में फैला था तो लोग कह रहे थे कि अब तो दुनिया का अंत होने वाला है, कोरोना वायरस दुनिया ख़त्म करके ही जाएगा। आपको बता दूं कि दुनिया में इसने करोड़ लोगों की जान भी ली थी, लेकिन दुनिया का अंत नहीं हो पाया। अब इसकी वैक्सीन भी आ गई है, इसलिए दुनिया का अंत इससे मान नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने भी अपने नोट्स और चिट्ठियों में जिक्र किया था। उनके मुताबिक अगर साल 2060 तक दुनिया बची रही तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा।
दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने 2060 में दुनिया के ख़त्म होने का एक फॉर्मूला भी दिया था। गति के नियम के तमाम फार्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। न्यूटन का यह नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला। न्यूटन के 1727 ईस्वी में निधन के बाद उनके लिखे सभी नोट्स और चिट्ठियाँ जो हैं उनके घर में पाए गए। सारा ड्राई की जो किताब थी द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड टू आइजैक न्यूटन के मुताबिक उनके अपने करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। शारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब इन नोट्स और लेटर्स को 1800 के आखिर में कैम्ब्रिज लाया गया तो ये काफ़ी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 2 लोगों को 16 साल लग गए। उनके नोट्स और चिट्ठियों की 1936 में नीलामी की गई और इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जो थे जॉन मेनार्ड किन्स ने उन्हें खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को यरूशलेम में भी रख दिया गया। और दोस्तों कि उन्होंने एक कहा था अपने नोट में, न्यूटन ने एक नोट में लिखा, अगर इंसान यह सोचता है कि वो हमेशा के लिए रहेगा तो वैसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा, जैसे डायनासोर का भी समय आया था और डायनासोर भी ख़त्म हो गए थे, तो इसी तरह इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। हर एक जीव का एक न एक दिन ख़त्म होता ही है। जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा तभी से उसका अंत जो है शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दुनिया मौजूद हर चीज़ कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने अपने एक नोट में भी लिखा था कि उन्होंने आधे समय की बाद एक किताब में पढ़ी थी। और दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है, मतलब कि सूर्य अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया आधी हो जाएगी। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, हमारे चैनल पर पड़ी है, आप जाके देखना। और दोस्तों, इसके बारे में लिखते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा, न्यूटन ने इसी आधार पर गणना की और उन्होंने उत्तर पाया कि 3.5 साल यानी कि 1260 दिन इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना की और इसको दिन साल में बदला तो 1260 साल हुआ। आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर यह कहा कि दुनिया 1260 साल में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक माना। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 ईस्वी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमेगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया का अंत का साल 2060 बताया। और अभी दुनिया में 2021 चल रहा है, यानी कि अब बहुत ही कम साल बचे हैं। न्यूटन ने 1704 में भी लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वह साल होगा जब तबाही शुरू हो जाएगी। भारत में और साथ समेत कई देश भी खत्म हो जाएंगे। सहज देश क्या, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वहीं स्टीफन हॉकिंग ने भी लिखा था कि दुनिया अब खत्म हो जाएगी 2060 में ही। स्टीफन हॉकिंग ने कहा दुनिया पर राज करने की जिद में होगा अंतर। प्रोफेसर हॉकिंग ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट का कब्जे के खतरे की आशंका भी जताई थी। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट खुद एक स्वचालित सभ्यता बनकर मनुष्य पर कब्जा कर सकते हैं। और जिस तरह से रोबोट को बढ़ाया जा रहा है तो ऐसा एक दिन आएगा कि रोबोट पूरी दुनिया पर राज करेंगे और जो है इंसान की संख्या कम हो जाएगी और इंसान खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना आज वीडियो में कि कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी और कैसे होगी, पूरा इस वीडियो में आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ट्रेन का ड्राइवर अगर चलती ट्रेन में सो जाए तो क्या हो जाएगा? और कोरियन लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते? और क्या आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को 22 साल तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था, पर क्यों? आज की वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको देखने को मिलेंगी। वेलकम टू बियॉन्ड फैक्ट्स। आज की वीडियो में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने किसी वीडियोस में देखे होंगे और सारे के सारे इंटरेस्टिंग ही फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाइएगा। कोरियन लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते? ये दाढ़ी रखने से ये लोग डरते क्यों हैं? कोरियन लड़के में 99% लड़के दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे के कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण ये होता है कि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वह गंदगी और आलस को दर्शाता है। यानी कि कोरिया में जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनको गंदगी और आलस वाला व्यक्ति माना जाता है, जबकि अलग जगहों पर दाढ़ी रखना एक शौक माना जाता है। वहीं कोरियन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी कम आती है या फिर उनको आती ही नहीं, और इसी की वजह से वह ज़्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। वहीं कोरियन कंपनी में ऐसी मांग होती है कि उम्मीदवार की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी वहाँ के लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि कंपनियों में उनको जाना होता है, जिसकी वजह से वो लोग दाढ़ी नहीं रखते। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कोरियन लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी क्यों नहीं रखते। वहीं एबी डिविलियर्स के तो आप लोग फैन होंगे, लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि 22 सालों तक क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को बैन कर रखा। अब ऐसा क्यों हुआ था? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 1970 से 1992 तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था।
दरअसल दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति के कारण आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद जो नीति थी उसमें कुछ ऐसे नियम थे जिसने आईसीसी को दुविधा में डाल दिया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के नियमों के मुताबिक साउथ अफ्रीका को श्वेत देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत थी और इसके साथ यह भी शर्त थी कि विपक्षी टीम में श्वेत खिलाड़ी ही खेलेंगे, जिस वजह से आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे तो बहुत ही गलत नीति लगी थी और ये बैन करना बिल्कुल सही था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपने साइनाइड जहर के बारे में सुना होगा, जिसको चखते ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन इस दुनिया में साइनाइड से भी खतरनाक एक और पॉइजन है, जिसका 1 ग्राम जहर ही हजारों लोगों को मार सकता है। दोस्तों, इसका नाम है पोलोनियम 210। यह एक ऐसा जहर है जिसकी एक बारीक कण से आधे सेकंड में ही इंसान की मौत हो सकती है। यह एक बहुत ही खतरनाक जहर है। आपको बता दें, पोलोनियम 2010 की खोज मशहूर भौतिकवादी और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने साल 1898 में की थी और इस जहर से मरने वाली पहली शख्स मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जूलियट क्यूरी थी। इंसान की बॉडी में जाकर यह जहर इंसान की जान तो ले लेता है, लेकिन इस जहर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहर इंसान की बॉडी में है या फिर नहीं, ये पता लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो क्या इससे पहले आपने पोलोनियम जहर के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने सोने तो खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? बाकी सभी धातुओं पर तो जंग लगती है, बट सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है तो इसकी सतह पर एक अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे कोरोजन यानी कि संक्षारण भी कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कॉपर की पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना इत्यादि। सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? इसके पीछे कारण होता है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में सोना नोबल मेटल है, जो कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और प्राकृतिक या औद्योगिक वातावरण में इसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता और यह धातु विकृत भी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार सोना बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। हालांकि सोना जो होता है वो ऑक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि यह कम से कम प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे जमीन से अपने शुद्ध रूप में निकाला जा सकता है, जबकि अन्य धातुओं को धातु अयस्क से धातु निकालने के लिए महंगी औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सोना जो है जिस पर जंग क्यों नहीं लगता। दोस्तों, आप लोगों ने धोनी को क्रिकेट खेलते हुए अक्सर देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके हेलमेट पर गौर किया है? उनके हेलमेट पर तिरंगे का निशान नहीं होता, जबकि बाकी खिलाड़ियों के तिरंगे का निशान होता है। बाकी खिलाड़ियों के हेलमेट पर तिरंगे का निशान होता है। पर ऐसा क्यों है कि धोनी अपने हेलमेट पर तिरंगे का निशान क्यों नहीं लगाते, वो फ्लैग क्यों नहीं लगाते? दोस्तों, इसके पीछे का एक बहुत ही अहम कारण है। धोनी पहले तो पहले विकेट कीपिंग करते थे, तो आपको पता ही होगा, लेकिन धोनी अपने हेलमेट पर तिरंगा इस कारण नहीं लगाते ताकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हो सके। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान न हो, इस कारण से धोनी अपने हेलमेट पर ध्वज नहीं लगाते। आपको पता ही होगा कि जब विकेट कीपिंग करते हुए धोनी कभी कभी हेलमेट को नीचे भी रखते हैं, इस कारण से वो तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहते कि तिरंगा उनके पैर के पास हो। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति इसी सम्मान के भाव के कारण धोनी ऐसा करते हैं। आपको बता दें कि धोनी को शुरू से इंडियन आर्मी में भी लगाव है, जिसके कारण से धोनी बहुत ज्यादा दिल के करीब है इंडियन फ्लैग। अब दोस्तों, अगर ट्रेन का ड्राइवर चलती हुई ट्रेन से सो जाए, यानी कि चलती हुई ट्रेन में ही सो जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि पक्की बात है एक्सीडेंट ही हो जाता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दो, अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है या किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाएगा, और अगर वो जागता नहीं है तो वो ट्रेन को अगले स्टेशन पर लाकर रोक देगा और इनके बारे में स्टेशन मास्टर को बताएगा। फिर स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाएं या फिर बेहोश हो जाएं तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। आपको बता दें कि ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखती है कि अगर ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए थ्रॉटल को नहीं बढ़ाया और न स्पीड घटाने के लिए थ्रॉटल को कम किया और ना ही ब्रेक लगाया, ना हॉर्न बजाया, तो 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअलेशन इंडिकेशन आता है और तब ड्राइवर को उसको एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है या बताना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सेकंड के अंदर में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन जाकर रुक जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है तो भी हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है।
अब दोस्तों मैं एक ऐसे जूते से मिलवाने वाला हूँ, यानी कि एक ऐसा जूता दिखाने वाला हूँ आपको जो कि खून से बना हुआ है, जिसके सोल है उसके अंदर खून है, वो भी इंसान के खून। अब आपको हैरानी होगी कि भाई ये इंसान के खून, तो फिर इस बैन तो लगा होगा। जी हाँ, इस पर बैन भी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आपको बता दें, आर्ट कलेक्टिव MSF ने इस जूते को रैपर लिल नेस एक्स के साथ मिलकर डिजाइन किया था, जिस पर उस वक्त खूब विवाद भी हुआ था। इस जूते की कीमत $1018 यानी कि करीब 75,000 रुपए रखी गई है। यह जूता नाइकी कंपनी के एयर मैक्स 197S का मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें आरोप है कि इसमें ईसाइयों के पवित्र चिन्ह, पेंटाग्राम और क्रॉस का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके अंदर इंसान के खून की वजह से इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई थी। आपको इस जूते के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको बताने वाला हूँ ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है ट्रेन के पीछे X लिखे होने का। दोस्तों आपको ऐसे तो पता ही होगा कि ट्रेन में सभी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में अगर इनके जुड़ाव में कोई खामी निकल गई तो ट्रेन के कई डिब्बे ट्रेन से निकल के पीछे छूट सकते हैं। ट्रेन का सफर काफी लंबा होता है, अगर ट्रेन के कई डिब्बे पीछे छूट गए तो भी ट्रेन ड्राइवर को पता नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरी गाड़ी को उस लाइन पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। इस वजह से ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X का निशान बनाया जाता है, ताकि ट्रेन के कर्मचारियों को यह पता लगा जा सके कि पूरी तरह से ट्रेन जा चुकी है या फिर आ चुकी है। सभी ट्रेन में X का निशान अवश्य होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि पूरी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पर सही सलामत पहुंच चुकी है। आपको बता दें, हर स्टेशन पर ट्रेन कर्मचारी ट्रेन की चेकिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की वीडियो में आपको देखने को मिले हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है और नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको फन फैक्ट भी चाहिए इस चैनल पर। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ट्रेन का ड्राइवर अगर चलती ट्रेन में सो जाए तो क्या हो जाएगा? और कोरियन लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते? और क्या आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को 22 साल तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था, पर क्यों? आज की वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको देखने को मिलेंगी। वेलकम टू बियॉन्ड फैक्ट्स। आज की वीडियो में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो शायद आज से पहले आपने किसी वीडियोस में देखे होंगे, और सारे के सारे इंटरेस्टिंग ही फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाइएगा। कोरियन लड़के दाढ़ी क्यों नहीं रखते? ये दाढ़ी रखने से ये लोग डरते क्यों हैं? कोरियन लड़के में 99% लड़के दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे के कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण ये होता है कि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वह गंदगी और आलस को दर्शाता है। यानी कि कोरिया में जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनको गंदगी और आलस वाला व्यक्ति माना जाता है, जबकि अलग जगहों पर दाढ़ी रखना एक शौक माना जाता है। वहीं कोरियन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी कम आती है या फिर उनको आती ही नहीं, और इसी की वजह से वह ज्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। वहीं कोरियन कंपनी में ऐसी मांग होती है कि उम्मीदवार की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी वहाँ के लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि कंपनियों में उनको जाना होता है, जिसकी वजह से वो लोग दाढ़ी नहीं रखते। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कोरियन लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी क्यों नहीं रखते। वहीं एबी डिविलियर्स के तो आप लोग फैन होंगे, लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि 22 सालों तक क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को बैन कर रखा? अब ऐसा क्यों हुआ था? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 1970 से 1992 तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति के कारण ICC ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद जो नीति थी उसमें कुछ ऐसे नियम थे जिसने ICC को दुविधा में डाल दिया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के नियमों के मुताबिक साउथ अफ्रीका को श्वेत देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत थी, और इसके साथ यह भी शर्त थी कि विपक्षी टीम में श्वेत खिलाड़ी ही खेलेंगे, जिस वजह से ICC ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे तो बहुत ही गलत नीति लगी थी और ये बैन करना बिल्कुल सही था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक जहर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपने साइनाइड जहर के बारे में सुना होगा, जिसको चखते ही इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में साइनाइड से भी खतरनाक एक और पॉइजन है, जिसका 1 ग्राम जहर ही हजारों लोगों को मार सकता है। दोस्तों इसका नाम है पोलोनियम 210। यह एक ऐसा जहर है जिसकी एक बारीक कण से आधे सेकंड में ही इंसान की मौत हो सकती है। यह एक बहुत ही खतरनाक जहर है। आपको बता दें, पोलोनियम 2010 की खोज मशहूर भौतिकवादी और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने साल 1898 में की थी, और इस जहर से मरने वाली पहली शख्स मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जूलियट क्यूरी थी। इंसान की बॉडी में जाकर यह जहर
इंसान की जान तो ले लेता है, लेकिन इस जहर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहर इंसान की बॉडी में है या फिर नहीं, ये पता लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो क्या इससे पहले आपने पोलोनियम जहर के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने सोने तो खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? बाकी सभी धातुओं पर तो जंग लगती है, बट सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है तो इसकी सतह पर एक अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे कोरोजन यानी कि संक्षारण भी कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कॉपर की पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना इत्यादि। सोने पर जंग क्यों नहीं लगती? इसके पीछे एक कारण होता है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में सोना नोबल मेटल है जो कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और प्राकृतिक या औद्योगिक वातावरण में इसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता और यह धातु विकृत भी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार सोना बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। हालांकि सोना जो होता है वो ऑक्साइड नहीं बनाता क्योंकि यह कम से कम प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे जमीन से अपने शुद्ध रूप में निकाला जा सकता है, जबकि अन्य धातुओं को धातु अयस्क से धातु निकालने के लिए महंगी औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सोना जो है जिस पर जंग क्यों नहीं लगता। दोस्तों, आप लोगों ने धोनी को क्रिकेट खेलते हुए अक्सर देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके हेलमेट पर गौर किया है? उनके हेलमेट पर तिरंगे का निशान नहीं होता, जबकि बाकी खिलाड़ियों के तिरंगे का निशान होता है। बाकी खिलाड़ियों के हेलमेट पर तिरंगे का निशान होता है। पर ऐसा क्यों है कि धोनी अपने हेलमेट पर तिरंगे का निशान क्यों नहीं लगाते, वो फ्लैग क्यों नहीं लगाते? दोस्तों, इसके पीछे का एक बहुत ही अहम कारण है। धोनी पहले तो पहले विकेट कीपिंग करते थे, तो आपको पता ही होगा, लेकिन धोनी अपने हेलमेट पर तिरंगा इस कारण नहीं लगाते ताकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हो सके। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान न हो, इस कारण से धोनी अपने हेलमेट पर ध्वज नहीं लगाते। आपको पता ही होगा कि जब विकेट कीपिंग करते हुए धोनी कभी कभी हेलमेट को नीचे भी रखते हैं, इस कारण से वो तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहते कि तिरंगा उनके पैर के पास हो। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति इसी सम्मान के भाव के कारण धोनी ऐसा करते हैं। आपको बता दें कि धोनी को शुरू से इंडियन आर्मी में भी लगाव है, जिसके कारण से धोनी बहुत ज्यादा दिल के करीब है इंडियन फ्लैग। अब दोस्तों, अगर ट्रेन का ड्राइवर चलती हुई ट्रेन से सो जाए, यानी कि चलती हुई ट्रेन में ही सो जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि पक्की बात है एक्सीडेंट ही हो जाता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दो, अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है या किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाएगा, और अगर वो जागता नहीं है तो वो ट्रेन को अगले स्टेशन पर लाकर रोक देगा और इनके बारे में स्टेशन मास्टर को बताएगा। फिर स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाएं या फिर बेहोश हो जाएं तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। आपको बता दें कि ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखती है कि अगर ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए थ्रॉटल को नहीं बढ़ाया और न स्पीड घटाने के लिए थ्रॉटल को कम किया और ना ही ब्रेक लगाया, ना हॉर्न बजाया, तो 17 सेकेंड के अंदर एक ऑडियो विजुअलेशन इंडिकेशन आता है और तब ड्राइवर को उसको एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है या बताना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सेकेंड के अंदर में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन जाकर रुक जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है तो भी हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब दोस्तों, मैं एक ऐसे जूते से मिलवाने वाला हूँ, यानी कि एक ऐसा जूता दिखाने वाला हूँ आपको जो कि खून से बना हुआ है, जिसके सोल है उसके अंदर खून है, वो भी इंसान के खून। अब आपको हैरानी होगी कि भाई ये इंसान के खून, तो फिर इस बैन तो लगा होगा। जी हाँ, इस पर बैन भी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आपको बता दें, आर्ट कलेक्टिव MSF ने इस जूते को रैपर लिल नेस एक्स के साथ मिलकर डिजाइन किया था, जिस पर उस वक्त खूब विवाद भी हुआ था। इस जूते की कीमत $1018 यानी कि करीब 75,000 रुपए रखी गई है। यह जूता नाइकी कंपनी के एयर मैक्स 197S का मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें आरोप है कि इसमें ईसाइयों के पवित्र चिन्ह, पेंटाग्राम और क्रॉस का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके अंदर इंसान के खून की वजह से इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई थी। आपको इस जूते के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको बताने वाला हूँ ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है ट्रेन के पीछे X लिखे होने का। दोस्तों, आपको ऐसे तो पता ही होगा कि ट्रेन में सभी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में अगर इनके जुड़ाव में कोई खामी निकल गई तो ट्रेन के कई डिब्बे ट्रेन से निकल के पीछे छूट सकते हैं। ट्रेन का सफर काफी लंबा होता है, अगर ट्रेन के कई डिब्बे पीछे छूट गए तो भी ट्रेन ड्राइवर को पता नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरी गाड़ी को उस लाइन पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। इस वजह से ट्रेन के लास्ट डिब्बे में X का निशान बनाया जाता है ताकि
ट्रेन के कर्मचारियों को यह पता लगा जा सके कि पूरी तरह से ट्रेन जा चुकी है या फिर आ चुकी है। सभी ट्रेन में एक्स का निशान अवश्य होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि पूरी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पर सही सलामत पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हर स्टेशन पर ट्रेन कर्मचारी ट्रेन की चेकिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की वीडियो में आपको देखने को मिले हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है और नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको फन फैक्ट भी चाहिए इस चैनल पर। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। There's something horrible happening in my house. दोस्तों, बॉलीवुड में तो हॉरर मूवीज बहुत सारी बनती है, लेकिन किसी को भी डरा नहीं पाती। आप उस मूवीज़ को देखोगे तो उसमें हॉरर से ज़्यादा तो हॉटनेस भरी होती है। लेकिन हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनती है। आज मैं बताने वाला हूँ एक पहली फिल्म जो कि नाम है द कंजरिंग। ये मूवी फर्स्ट पार्ट काफ़ी शानदार था और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी था। इस मूवी को अगर आपने हॉल में देखी थी तो भाई आपसे बड़ा डेयरिंग बाज तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन आते हैं जो देखकर आपके दिल को कांप देते थे। और मैंने इस मूवी को बेसिकली जो है हॉल में तो नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंटरनेट से ही देखा था, फिर भी अच्छी मूवी थी। नंबर 2 पर है इट मूवी। इट मूवी की बात करें तो ये मूवी भी काफ़ी शानदार थी और इस मूवी के 2 पार्ट्स बन चुके हैं और इसके तीसरे पार्ट्स भी जो है आने वाला है। इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि इसमें ऐसे सीन्स थे जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरावने लगे थे। और बेसिकली इसमें कुछ टीनेज बच्चे होते हैं जो कि जिनको जोकर जो है डराता है, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही काफ़ी शानदार होता था। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। बाकी आप इन दोनों मूवीज़ में से सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी कौन सी लगी थी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक करें। थैंक यू सो मच। प्यार दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत घटनाओं में से एक है।
दोनों ही प्रक्रियाएं दिमाग के समान हिस्से को प्रभावित करती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में दिमाग के अंदर एक डोपामाइन नाम का एक कंपाउंड बहता है जो हमें नशे जैसा महसूस कराता है। यानी कि आप लोग जैसे दारू पीते हैं उसके बाद नशा आता है, उसी तरह प्यार करने के बाद भी लोगों के अंदर एक ऐसा ही नशा महसूस होता है। नंबर 7, दो लव करने वाले लोगों की पसंद नापसंद धीरे धीरे समान होने लगती है। यानी कि उन दोनों की